ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायसु अभद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भागवत उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठुकीं। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो प्रत्येक दिन के भागवत गीता का कक्षा का तरह आज भी भगवत गीता का कक्षा में अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण मानव संघ इस्कॉन जुहू के तरफ से सभी दर्शनार्थियों को हार्दिक स्वागत है। तो आज भगवत गीता के चौथे अध्याय दिव्य ज्ञान श्लोकों संख्या 26 के ऊपर आज चर्चा करेंगे। श्रोत आदिना इंद्रियाणि अन्ये संयम अनु अग्निषु जुहति। श्रोत आदिनि इंद्रियाणि संयम अग्निषु जुहति। शब्द आदिन विषयान अन्ये इंद्रिय अग्निषु जुहति। श्रोत आदिन इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुहति। शब्द आदिना विषयान अन्ये इंद्रिय अग्निषु जुहति। श्रोतादिनि अन्ये संयमाग्निषु जुहति। शब्दादिगणादि अन्य श्रोतांद्रिणी इंद्रियाणि अन्ये श्रोतादिनि अन्ये संयम आग्निषु जुहति।
और कोई? श्रोतांद्रिय अन्ये संयमाग्नि सुजुहते शब्दादि विषयान अन्या इंद्रियाग्नि सुजुहते श्रोत्राणि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्नि सुजुहते शब्दादि विषयान अन्या इंद्रियाग्नि सुजुहते श्रोतांद्रियाणि अन्ये संयमाग्नि सुजुहते शब्दादि विषयान अन्या इंद्रियाग्नि सुजुहते श्रोतादीनि इंद्रियाणि अन्ये संयमाग्नि सुजुहते शब्दादि विषयान अन्ये इंद्रियाग्नि सुजुहते। शब्दार्थ श्रोत आदिनि श्रोत आदि इंद्रियाणि इंद्रिया अन्ये अन्य संयम संयम की अग्निषु अग्नि में जुहति अर्पित करते हैं शब्द आदि न शब्द आदि विषयान इंद्रिय तृप्ति के विषयों को अन्य दूसरे इंद्रिया इंद्रियों की अग्निषु अग्नि में जो हति यजन करते हैं। अनुवाद तात्पर्य शिल प्रभुपाद की। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। कृपया मेरा साथ दोहराइए। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन को नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरी लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तात्पर्य शिल प्रभुपाद की जय। मानव जीवन के चारों आश्रम के सदस्य ब्रह्मचारी गृहस्थ ब्रह्मचारी वानप्रस्थ सन्यासी पूर्ण योग बनने के सीमित निमित्त है। मानव जीवन पशुओं के भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। अतएव मानव जीवन के चारों आश्रम इसी प्रकार व्यवस्थित है कि मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में पूर्णता प्राप्त कर सकते हैं। ब्रह्मचर्य या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को बस में करते हैं। वे कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनते हैं। श्रवण ज्ञान का मूल आधार है। अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरिनामानुकीर्तनम अर्थात भगवान के यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है। वह सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है। उसकी श्रवणेंद्रिय हरे कृष्ण की आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने में लगी रहती है। इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है, बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन, मादक द्रव्य सेवन और मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियां हैं, किंतु संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं रहता। इसी उद्देश्य के प्रत्येक
सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित अनासक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है, क्योंकि संयमित गृहस्थ उच्चतर दिव्य जीवन के लिए अपनी इंद्रिय तृप्ति की प्रवृत्ति की आहुति कर देता है। ओम अज्ञानाय तिमिरंधस्य ज्ञानांजनशलाकाय चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपं कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरु वैष्णवास्यं श्रीरूपं सग्रजातं सगुणा ललिता श्रीवासकानितं च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचनी गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुव एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। हरे कृष्णा। तो बहुत ही सुंदर रूप से प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन करते तात्पर्य में दो व्यक्ति के ऊपर, एक को इंद्रिय तृप्ति में पूरा जीरो, इंद्रिय तृप्ति करना ही नहीं, भौतिक इंद्रिय तृप्ति, और दूसरा जो है कुछ मात्र जो है सीमित छूट दिया गया है। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवणादि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन को नियंत्रण रूपी अग्नि में स्वाहा कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय तृप्ति को नियमों की अग्नि में स्वाहा कर देते हैं। तो मानव जीवन में चार प्रकार के आश्रम होते हैं, ब्रह्मचारी, वानप्रस्थ तथा सन्यासी और गृहस्थ। ये चार वर्णाश्रम में मानव जीवन को पशुओं की भांति इंद्रिय तृप्ति के लिए नहीं बना है। तो हम जानते हैं कि ये जो मनुष्य शरीर मिला है हमें किस चीज़ के लिए मिला है? हाँ, तो हमारा जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्राप्ति। तो हमें ऐसा ही व्यर्थ गंवाना नहीं चाहिए। तो आगे कहते हैं, अतएव मानव जीवन को चारों आश्रम इसकी प्रकार व्यवस्थित मनुष्य आध्यात्मिक जीवन में संपूर्णता प्राप्त किया है। ब्रह्मचर्य या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख में इंद्रिय तृप्ति से दूर रहते। तो इंद्रिय तृप्ति से ब्रह्मचारियों को कैसा हमेशा दूर रहना है। तो इसी प्रकार भी इसमें प्रभुपाद वर्णन करते हैं कि हमारा जो है सारे इंद्रियां है, 10 प्रकार का इंद्रिय है, इंद्रियों को कैसा भगवान का सेवा में लगाएंगे तो इंद्रिय का जैसा ही शुद्धिकरण होता है तभी वो इंद्रियां जो है क्या है इधर उधर भटकेगा नहीं। इसका माध्यम से क्या हुआ, हम जो इसको अपने इंद्रियों को भगवान का सेवा में लगा सकते हैं। और भगवान का सेवा में लगाने के बाद क्या होता है, हमारा इंद्रिय विचलित नहीं हो पाएगा। जैसा कि जीवा है, ये जीवा एक ऐसा है, जीवा की असति है। ये जीवा का माध्यम से हमको किसी को कटु वचन भी बोल सकते हैं और मीठे वचन मधुर वचन भी बोल सकते हैं, है क्या नहीं? तो इस जीवा से किसको अगर कटु वचन बोलेंगे तो उसको बुरा लगेगा, और वही जीवा से हम अगर भगवान का लीलाओं का बारे में और कुछ आध्यात्मिक ज्ञान का बारे में अगर किसका ऊपर चर्चा करेंगे तो ये जीवा इंद्रिय जो है क्या भगवान का सेवा में लग गया। तो इसी प्रकार ये सारे इंद्रिय जब भी भगवान के सेवा में लगता है तो ब्रह्मचारी को कभी भी पतन होने का आशंका नहीं है। जैसा कि आँख है, आँख को भगवान का दर्शन करने में सेवा में लगा सकते हैं। ये हाथ दिए भगवान का मंदिर का मार्जन का सेवा में लगा सकते हैं। इसी प्रकार स्वयं मन कृष्ण पदार बिंदय, हाँ, ये मन को सब जो सारे इंद्रियों के क्या भगवान का सेवा में कैसा लगाना है, ये हमारा जो है कृष्ण भावनामृत से संबंधित शब्दों को ही सुनना चाहिए। और कानों का काम क्या है, कृष्ण भावनामृत कथा को सुनना है, ना कि प्रजल्प हमें सुनना है। प्रजल्प सुनने से क्या होता है, हमारा वही चीज़ हमारा मन में बारंबार उसको चीज़ को भटकता है, और उससे क्या होता है हम धीरे धीरे कृष्ण भावनामृत से हमें
भगवान का प्रति रुचि उत्पन्न नहीं हो पाता है। जैसा ही हमें कुछ कृष्ण भावनामृत का बारे में अगर सुनना मिलता है कहीं से, तो धीरे धीरे हमें क्या है, रुचि उत्पन्न नहीं हो पाता है। क्यों रुचि इसके लिए उत्पन्न नहीं होता है? क्योंकि प्रेम। तो कर्ण इंद्रिय से हम भगवान का बारे में अगर सुनेंगे ठीक से, तो भगवान का प्रति हमारा क्या प्रेम उत्पन्न होगा। और जब भी भगवान का प्रति प्रेम उत्पन्न होगा, तभी हम भगवान का सेवा को जो प्रेम पूर्वक हम निभा सकते हैं। अगर हम भक्ति का पहला अंग क्या है, श्रवण। अगर श्रवण इंद्रिय, श्रवण ही हम अगर ठीक से नहीं कर पाएंगे तो प्रेम ही उत्पन्न नहीं हो पाएगा। और सारे जो इंद्रिया और भक्ति के जो सारे अंग है एक दूसरे से कनेक्ट है। जिसी प्रकार ये मेरे हाथ का ये क्या 5 उंगली है, 5 उंगलियों में से हर एक उंगली क्या है, महत्वपूर्ण है। अगर एक उंगली नहीं रहेगा तो कोई वस्तु का हमें उठाने के लिए दिया जाएगा तो हाथ थोड़ा सा ढीला पड़ेगा कि नहीं, कमजोर पड़ जाएगा ना। अगर 2 उंगली निकल जाए तो और कमजोर हो जाएगा, 3 उंगली निकल जाएगा तो और कमजोर, और 5 की 5 उंगली नहीं रहेगा तो उठा ही नहीं पाएंगे, है क्या नहीं। तो इसी प्रकार भक्ति का ये सारे अंग जो है एक दूसरे से कनेक्ट है। साधना से कनेक्ट श्रवण, श्रवण भी एक साधना है। तो श्रवण से कनेक्ट सेवा, सेवा से कनेक्ट क्या है, हर एक जो अपना जो साधना सेवा ये जो एक दूसरे को कनेक्ट रहता है। तो हर इसी को हमें क्या है, इक्वल रखना है। इससे क्या होता है, हमारा जो रुचि भगवान का प्रति हो पाएगा। नहीं तो एक चीज़ अगर इसमें से अगर कम हो गया तो धीरे 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 हम क्या है, कमज़ोर हो जाएंगे। तो ब्रह्मचारियों को यहाँ में प्रभुपाद कहते हैं कि श्रवण, शुरुआत क्या श्रवण से करना चाहिए। और ब्रह्मचारी या शिष्यगण प्रामाणिक गुरु की देखरेख के इंद्रिय तृप्ति से दूर रहकर मन को बस में कर सकते हैं। और श्रवण करने से हमारा क्या होता है, गुरु के प्रति सेवा करने के सेवा का भाव का हमारा उत्पन्न होता है क्या नहीं। और गुरु के बारे में हम सुनेंगे तभी तो सेवा का भाव उत्पन्न होगा ना। और जानेंगे नहीं, अगर साधारण मनुष्य गुरु को भी अगर साधारण मनुष्य मानेंगे तो अपराध हो जाएगा हमारे से, तो प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाएगा। तो हमें क्या है, पहला सुनना है, और सुन के हमें अपने आप को क्या सेवा में एंगेज रहना है। और सेवा हर किसी का अंदर एक योग्यता होता है, और अपना योग्यता के हिसाब से हम भगवान का सेवा कर सकते हैं अच्छे से। किसी को अच्छा कीर्तन करना आता है तो अपने कंठ स्वर को भगवान का कीर्तन करके सेवा में लगा सकता है। और किसी का अंदर अच्छा कुकिंग कर लेता है तो भगवान के लिए प्रसाद बना सकता है। कोई अच्छे से भगवान का झाड़ू पोछा मंदिर टेम्पल हॉल को मार सकता है। तो हर कोई सेवा जो कोई छोटी सेवा नहीं होता है, हर सेवा जो है भगवान के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि कोई बड़े से बड़ा भी सेवा भी कुछ रहता है जो बोलते हैं कि ये बड़ा सेवा ये छोटा सेवा, तो भेदभाव हमें नहीं देखना चाहिए। जैसा कि भगवान राम के लीलाओं में देखते हैं कि हम जब भी सेतुबंध प्रतिष्ठा होता है, सेतुबंध में देखते हैं कि छोटा सा गिलेरी जो रहता है, वो गिलेरी छोटा सा सेवा करे, थोड़ा सा रेती लेके वो सेतु का ऊपर झाड़ देता है, लेकिन भगवान उसको देख के प्रसन्न है। और बड़े बड़े बंदर क्या है, बड़े बड़े जो बानर सेना है, सब बड़े बड़े पत्थर को उठा के सेतु में डाल रहे हैं। तो अचानक हनुमान के पद का नीचे वो गिलेरी आ जाता है। तो हनुमान जी कहते हैं साइड हट जाओ नहीं तो मेरा पैर आ जाएगा आपके ऊपर, क्यों आप इतना अन्यथा कष्ट उठा रहे हो, इतने सारे बानर सेना है और सारे पत्थर को लाके वो सेतु में डाल रहे हैं, आपका कोई आवश्यकता नहीं। तो भगवान राम वहाँ पर कहते हैं हनुमान जी आपका अंदर जो शक्ति है वो भी मुझसे ही आता है, वो जो साधारण जो छोटा सा गिलेरी देख रहे हैं उसका अंदर जो शक्ति है वो भी मैं ही दे रहा हूँ। तो मैं ये नहीं देखता हूँ कि वो कितना बड़ा सेवा किया है, मैं तो ये देखता हूँ कि उसका आग्रह कितना है सेवा के प्रति, उसका उत्साह कितना है। तो हमें उत्साह बना रखना है। जब भी हम भगवान के सेवा में उत्साह बना रखेंगे तभी हमें भगवान के प्रति और प्रेम उत्पन्न होगा। और हम बोलेंगे कि नहीं ये छोटा सेवा है, ये बड़ा सेवा है,
ये चीज़ करके हम गुरु महाराज को या फिर अथॉरिटी को, भगवान को हम प्रसन्न कर सकते हैं। भगवान ये सेवा से प्रसन्न होते हैं। जैसा कि एक उदाहरण आता है महाभारत से। एक बार भीमसेन देखते हैं कि भगवान कृष्ण अर्जुन का बारंबार प्रशंसा करते जा रहे हैं। वाह अर्जुन, क्या गांडीवधारी है आप, कितना सुंदर नृत्य करते हैं आप, कितने सुंदर स्वर से आप भगवान का कीर्तन करते हैं, कितना अच्छा मृदंग बजा लेते हैं, संगीत में तो आप निपुण है। ऐसा बारंबार भगवान कृष्ण क्या करते हैं, अर्जुन का गुणगान करते हैं। तो भीमसेन जी सोचते हैं मेरा अंदर भी ऐसा गुण होना चाहिए जो कि मैं भी भगवान को प्रसन्न कर सकूं। तो भीमसेन क्या करते हैं, बोलते आज से ही मैं संगीत सीखना चालू करता हूं। अब भीमसेन क्या करते हैं, सारे मृदंग, हारमोनियम, जितना भी सब म्यूजिकल है सब लाके अपने राज्यसभा का जो आंगन रहता है, आंगन में ही वो लेके मृदंग जोर जोर से बजाने चालू करते हैं। और उससे सारे राज परिवार में जितने भी सब रहते हैं सब परेशान हो जाते हैं। और उनका वॉइस भी भीमसेन का तो जानते कितना दिहाड़ है उनका, जोर जोर से पूरा महामंत्र गाने लगते हैं। तो ये सब सुन के नकुल सहदेव बात करते हैं, जाके थोड़ा भीम भैया को बताइए कीर्तन को थोड़ा और दूर कहीं जाके गाए या फिर बंद कर दे। तो सहदेव कहते ना बाबा ना, भीमसेन का पास कौन जाएगा, मुझे मार नहीं खाना है। तो बोलते ठीक है, जाके युधिष्ठिर भैया से बोलते हैं। तो युधिष्ठिर धर्मपरायण है, बोलते कि रहने तो थोड़ा सा सीखने की इच्छा है, थोड़ा सीखने दीजिए उसको भी, उसका भी थोड़ा इच्छा पूरी कर दीजिए। तो फिर अर्जुन का पास जाते हैं। अर्जुन बोलते हैं मेरे से नहीं होगा, जाके द्रौपदी को बोलिए। तो द्रौपदी माता जाके बोलते हैं जैसे आप इतने भीड़ों में यहाँ पर बैठ के संगीत सीख रहे, आपको डिस्टर्ब नहीं हो रहा है? आप ऐसा कीजिए, यहीं से दूर कोई पहाड़, झरना का नीचे जाके उधर अपना म्यूजिक सीखना चालू कीजिए। तो भीमसेन क्या करते हैं, हारमोनियम, मृदंग ये सब लेके क्या करते हैं, एक पहाड़ का नीचे चले जाते हैं सीखने के लिए। और पूरे दिन मृदंग बजाते जोर जोर से और गाते भी एकदम जोर शोर से। और इसी प्रकार संध्या हो जाता है। और संध्या के समय पे देखते हैं एक पहाड़ का चोटी से एक धोबी भागते भागते आता है। तो जैसे भीमसेन का नज़दीक आ जाते हैं, भीमसेन बोला क्या हुआ, क्यों आए हो यहाँ पर? ना माफ़ करना सरकार, भूल हो गई मुझसे। ना क्या भूल हो गया बताओ तो। ना भूल इसी प्रकार है कि 3 दिन से मेरा गधा कहीं खो गया है और मुझे लगा यहीं आजू बाजू में मेरा कहीं गधा घूम गया है, तो गधा का सुर सुन के मैं यहाँ पर आ गया। तो भीमसेन बोला अच्छा, मेरा ये सुर गधा जैसा था? तब तो द्रौपदी मुझे यहाँ पर भेज दिया है। तो वहीं से फिर निराश होकर भीमसेन वापस लौट आते हैं और लौट आके अपने शयन कक्ष में जाके सो जाते हैं। और सोए रहे तो वही समय पे युधिष्ठिर महाराज आते हैं और दरवाजे को नॉक करते हैं। कहते कि भीमसेन आज जाइए, सूर्योदय से पहले भगवान कृष्ण को द्वारका से बुला के लेके आइए। तो भीमसेन बोलते ठीक है, हाँ बुला के लेके आता हूँ। इतना बोल के क्या करते, भूख लगी रहती है तो अच्छे से प्रसाद खा के भीमसेन क्या करते, सो जाते हैं और नींद ही नहीं खुलता है। इसी प्रकार दोपहर हो जाता है। जैसा ही दोपहर का समय होता है फिर से युधिष्ठिर महाराज आके बोलते हैं भीमसेन आपने कृष्ण को बुलाए? बोलते नहीं भैया मैं तो भूल ही गया। बोलते कि तुम्हें कोई भी सेवा देता हूं तो ढंग से नहीं कर पाते हो, बस खाना सोना ही आता है तुमको। इसी प्रकार डांटते हैं। पहली बार युधिष्ठिर महाराज जो है भीमसेन को डांटते हैं और भीमसेन थोड़ा सा रोने के जैसे हो जाते हैं और भगवान कृष्ण का एक विग्रह रहता है, फिर उसका सामने जाके रोते हैं। बोलते जब भी द्रौपदी
भरी सभा में चीर हरण हो रहा था, तभी बुलाया तो आ गए। स्त्री है ना वो, स्त्री का आतुर को सुनते हैं, मुझे क्या है, मूर्ख हूं ना। तो इसी प्रकार बहुत ही विलाप करके भीमसेन रो रहे। उस समय पे ये बाहर एक पहरेदार आते हैं, फिर से दरवाजा नॉक करता है भीमसेन को। आपको युधिष्ठिर महाराज याद किए। बोलता अब कौन सा हो गया, अभी क्या गलती कर दिया मैंने। तो भीमसेन जाते और जाके देखते कि भगवान स्वयं कृष्ण युधिष्ठिर महाराज के बाजू में ही बैठे हुए हैं। तो युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, भीमसेन मैं तो सुना था तुम आलसी हो, लेकिन आलसी के साथ तुम झूठ भी बोल रहे हो आजकल। ऐसा क्या झूठ बोल दिया मैंने? आपने कहा कि मैं कृष्ण को बुला ही नहीं, और कृष्ण तो आ गए यहाँ पर, और कृष्ण तो बुलाए करके भीमसेन बोलते ना मैं तो द्वारिका गया ही नहीं। तो भगवान कृष्ण बोलते हैं कि मैंने कहा कभी कहा कि आप द्वारिका आए थे करके? आप द्वारका नहीं आए थे, लेकिन आप बुलाए थे मुझे। भीमसेन जब तुम संगीत सीखने के लिए जो प्रयास कर रहे थे, जोर जोर से आवाज करके जो मृदंग करताल बजा रहे थे, वो बिल्कुल मुझे प्रभावित नहीं करा, मेरे हृदय को भेद नहीं कर पाया। अभी आप जो अंदर एकदम हृदय के साथ में जो रो रहे थे, विलाप कर रहे थे, मेरा नाम ले रहे थे बारंबार, उसको मैं स्वीकार किया। तो भगवान भावग्राही जनार्दन है। भगवान देखते कि भक्त का भाव किसी प्रकार है, अब भक्त का भाव को देख के भगवान भाव को पकड़ लेते हैं। अब भगवान ये नहीं देखते कि इसका अंदर क्या कला है, ये कला को किसी प्रकार कितने सुंदर से गा पा रहे, कितने सुंदर नाच पा रहा है, या फिर किसी प्रकार अच्छे से अच्छा कार्य को वो थोड़ा सा स्मार्ट बन के दिखा सकता है, ये सब नहीं, इसका दास नहीं है। भगवान देखते ये किसी भाव से मुझे प्रार्थना कर रहा है। तो इसी प्रकार आगे कहते हैं, श्रवण ज्ञान का मूल आधार है, अतः शुद्ध ब्रह्मचारी सदैव हरे नाम कीर्तन अर्थात भगवान की यश के कीर्तन तथा श्रवण में ही लगा रहता है, बहुत सांसारिक शब्द ध्वनियों से दूर रहता है। तो ब्रह्मचारी को हमेशा क्या करना चाहिए, यहाँ पर प्रभुपाद बता देगी, सांसारिक ध्वनि से। संसार में ऐसा बहुत से जो अभी नया नया सब म्यूजिक बन रहे हैं, और उसी का ऊपर क्या है, अभी भजन भी बना रहे बाहर के लोग। तो कभी कभी सुनने के लिए जो कर्ण इंद्रिय है, सुनने के लिए ऐसा लग जाता है क्या नहीं, तो मन वही तरह से खींच लेता है हमें, जो कि प्रामाणिक नहीं है, जो शास्त्र प्रमाण में नहीं है और अपसंप्रदाय है। उससे क्या है, हमें सुनने से उससे क्या होता है, मायावादी कथा सुन ले सर्वनाश है। इसी प्रकार कोई मायावादी या कुछ अगर कोई इसी प्रकार कुछ वाणी या फिर कोई संगीत ऐसा कुछ बनाया रहेगा, तो उसको सुनने से हमारा क्या होता है, सर्वनाश होता है। तो एक प्रकार से हम जिस पे डिपेंड है और जो संस्था के ऊपर हमारा जो डिपेंड है, तो उसी को हमें क्या करना है, फॉलो करना चाहिए। और अपसंप्रदाय से कुछ भी अगर ध्वनि ऐसा कुछ सुनने मिलता है, भले ही वो कितना अच्छा ही क्यों ना गा हो, हमें उसका दास नहीं होना चाहिए। और कोई भक्त है, भले ही वो उतना अच्छा गा नहीं पाता है या फिर अच्छा प्रवचन वाचक नहीं कर सकता है, फिर भी भगवान का नियमित रूप से वो 16 माला जप करता है, भगवान को सेवा करता है, प्रभुपाद को फॉलो करता है, आचार्यों का फॉलो करता है, तो उसका हम सम्मान के साथ में हमें सुनना चाहिए, ना कि अपसंप्रदाय से वो कितना ही फिलोसफी बोले, लेकिन वो खुद आचरण नहीं कर रहा है। एक बार एक कथाकार रहता है, एक कथा में क्या कहता है, कथा में एक टॉपिक ऐसा है, बैगन खाना वर्जित है, बैगन खाने से कृष्ण प्राप्त नहीं होता है। इसी प्रकार बोल देता है और घर पे जाके खुद बैगन भरता बना के खाता है। तो उसका पत्नी कहती है, आप तो कथा में बोले बैगन खाने से कृष्ण प्राप्त नहीं होता है। बोलता है वो मेरे लिए थोड़ी है, लोगों के लिए है।
लोग आचरण करेंगे ना। मेरा काम है दूसरों को आचरण करने के लिए सिखाना है। और अपना पूर्वज आचार्यों ने इसको प्रॉपर आचरण करके ये दिए है। और ये आचरण करने से हम उदाहरण देखते हैं प्रभुपाद के जीवनी में। प्रभुपाद अपने गुरु महाराज को वाणी को सफल करने के लिए पाश्चात्य देशों में जाके प्रचार किए। वो दूसरे संप्रदाय को कुछ भी वो हेल्प नहीं लिए। जो भक्तिसिद्धांत ठाकुर जो परंपरा से जो पुस्तक है जो आचार्यों ने लिखा है उसी को टीका की उन्होंने। तो हमें ये करना चाहिए कि आध्यात्मिक ध्वनि को सुनने से हमें लग रहा है कि इसी प्रकार से गृहस्थ भी जिन्हें इंद्रिय तृप्ति की सीमित छूट है बड़े ही संयम से इन कार्यों को पूरा करते हैं। यौन जीवन मादक द्रव्य से सेवन मांसाहार मानव समाज की सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं। तो गृहस्थ के लिए भी यहाँ पर एक नियम है, कुछ सीमित इंद्रियों भोग की उनको छूट दिया गया है, एक लिमिट है। जिसी प्रकार एक जिसका पास जो रिवरओल होता है उसका पास लाइसेंस होता है, उसका पास लाइसेंस से मतलब ये नहीं कि किसी को भी वो फायर कर सके। वो अपने आप को रक्षा करने के लिए जब भी जरूरत पड़े तभी वो फायरिंग कर सकता है क्या नहीं। तो इसी प्रकार गृहस्थ आश्रम में भी गृहस्थ को नियमित जो कुछ इंद्रिय भोग के जो नियम है उसका सीमित वहीं तक ही, उसको आगे बढ़ना नहीं चाहिए। संतान उत्पन्न करना है तो किसके लिए? कृष्ण महाप्रभु से बच्चे को जुड़ने के लिए, ये चिंता होनी चाहिए। और इससे अगर हद से अगर ज़्यादा पार हुआ तो क्या है, तो गृहस्थ ने इसको गृह मेदी कहा जाता है। गृहस्थ और गृह मेदी में बहुत अंतर होता है। जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए जो कार्य करते हैं गृहस्थ जीवन में रहते हुए भी, तो उसको गृहस्थ कहते हैं। वो घर गृहस्थ में रहते हुए भी एक सन्यास का समान है। प्रभुपाद के बहुत से हम देखते हैं कि गृहस्थ डिसाइबल भी है, और गृहस्थ में रह के भी देख सकते हैं कितना अच्छा प्रचार कर रहे हैं। और भगवान का कृष्ण भावनामृत में पूरे जीवन गृहस्थ धर्म में रहते हुए भी इतना अच्छा अभी तक सेवा कर रहे हैं। गृहस्थों को ऐसा होना चाहिए। और साधारण जीवन में हम देखते हैं कि हर कोई विवाह करते हैं, विवाह करने का फिर पूरे जीवन के पशु और पक्षी के तरह का उनका क्या है, भोग जीवन जाप नहीं चालू रहता है। थोड़े से छूट मिल जाए भोग करना है। जिसका जीवन में कृष्ण नहीं है तो उस जीवन को क्या कहा गया, पशुतुल्य। साधारण से चीज़ हम देखते हैं, आहार निद्रा भय मैथुन। आहार निद्रा भय मैथुन ये चार चीज़ क्या है, पशु भी करता है और मनुष्य भी करता है। उससे अधिक जो मनुष्य के पास क्या दिया गया है, अगर पशु भी खाता है, पशु भी सोता है, पशु भी बाल बच्चे उत्पन्न करता है, मनुष्य भी करता है, अंतर क्या रहेगा दोनों में फिर? तो गृहस्थ धर्म में जन्म आश्रम में होते हुए भी कृष्ण भावनामृत में हमेशा जो क्या है अपने आप को लीन रखना चाहिए। और आगे कहते हैं प्रभुपाद, संयमित गृहस्थ कभी भी यौन जीवन तथा अन्य इंद्रिय तृप्ति के कार्यों में अनियंत्रित रूप से प्रवृत्त नहीं होता। इसी उद्देश्य से प्रत्येक सभ्य मानव समाज में धर्म विवाह का प्रचलन है। यह संयमित आसक्त यौन जीवन भी एक प्रकार का यज्ञ है। तो पारंपरिक जो विवाह धर्म होता है, विवाह धर्म में प्रचलन संयमित अनासक्त यौन जीवन में एक प्रकार का वो भी यज्ञ है। घर गृहस्थ में रह के भी अगर भगवान के कृष्ण का नाम जब भजन साधन
अच्छे से गृहस्थ धर्म को निभा पा रहे तो वो भी एक प्रकार का क्या है, यज्ञ है। तो ये सब करते हुए हमें क्या करना चाहिए, इसका जो फल जो है, इसका यज्ञ 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 जो किसको अर्पित करना चाहिए, भगवान कृष्ण को अर्पण करना चाहिए। ये परिवार जो है मेरा है, आपका है, ये शरीर जो है मेरा है, आपका ही है। हमारा बोलिते प्रभु आरो किछु नहीं, मेरा बोल के कुछ नहीं है, सब आपका ही है। एक बार अगर भगवान कृष्ण के सामने हम अगर कह देंगे भगवान मैं आपका हूँ, भले ही वो ऊपर ऊपर से हो या फिर अंदर से हो, बारंबार भगवान कृष्ण को हम प्रार्थना करेंगे भगवान मैं आपका हूँ, भगवान मैं आपका हूँ, बारंबार यही चीज़ हम अगर भगवान को बोलेंगे तो भगवान बोले देखो ये बारंबार यही चीज़ को दोहराता है। बार बार से बोलते 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 अंदर से एक दिन हमारा अंदर से जागरूक हो जाएगा और भगवान हमको ग्रहण करेंगे। सब करते हुए भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए भगवान मैं आपका हूँ, यानी कि अपने आप को भगवान पे समर्पित करना चाहिए। तो तभी हो पाएगा सर्वधर्माणि परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम तम सर्व पापेभ्यं मोक्षयिष्यामि मा शुचः। तो भगवान कहते हैं कि सर्वधर्म को सभी धर्मों को परित्याग करके मेरे शरण में आ जाओ, मैं तुम्हें मोक्ष प्रदान करूंगा। इसे कोई संदेह नहीं, मत सोचो। खाली हमारा एक निष्ठा रहना चाहिए, जीवन का एक ही लक्ष्य हमें होना चाहिए, लक्ष्य को हम भूलना नहीं चाहिए। अंते नारायण स्मृति, किसी प्रकार अंतिम समय में हम भगवान नारायण का चेतना कर सकते हैं, भगवान का याद कैसे आ सके, यही सोचना चाहिए। और अंत नारायण स्मृति करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, ये प्रोसेस को अपनाना पड़ेगा बारंबार। साधना, सेवा, श्रवण, ये हमेशा कंटिन्यू हमारा अंदर ये जारी रखेंगे तो अंतिम समय में कोई संदेह नहीं फेल नहीं हो पाएंगे। जिसी प्रकार बच्चों का परीक्षा का समय आता है, अब परीक्षा के पूरे साल भर अगर तैयारी नहीं किया रहेगा, अंतिम समय एक या 2 दिन रहेगा, मैं बोलेगा मैं अभी भगवान को भी मेरा एग्जाम में अभी जाके लिख दूंगा, मैं पास हो जाऊंगा, हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। पहले से तैयारी करना पड़ता है ना। तो इसी प्रकार ब्रह्मचर्य आश्रम में या गृहस्थ आश्रम में, फिर संन्यास आश्रम में या वानप्रस्थ आश्रम में, कोई भी आश्रम में रहते हुए हमें कृष्ण भावनामृत में हमेशा जुड़े रहना चाहिए, इसकन में बने रहना चाहिए हमें। और थोड़ा से भी हम हिल गए तो फिर बहुत डेंजर है। जिसी प्रकार एक गहरा समुद्र है, समंदर में एक नाव है और नाव जो है समुद्र का बीचों बीच आ चुका है और नाव में सब लोग बैठ गए और देखे कि समुद्र के अंदर बहुत बड़े बड़े मगरमच्छ, तिमिंगला सब मुंह खोल के सब बैठे हैं। कोई एक व्यक्ति गिर जाएगा मैं उसको खा लूं, हाँ? तो कोई अगर मूर्ख ही रहेगा जो कि समुद्र में कूदेगा ना, तो यही जो भव सागर रूपी एक संसार है। और नाव क्या है, इसका रूपी हमारा कृष्ण भावनामृत के नाव है। तो नाव में बड़े मुश्किल से हम नाव में बैठने मिल गया, और नाव से अगर एक बार उतर गया तो बाहर मुंह खोल के बैठा बड़े बड़े से क्रोकोडाइल खा लेगा वो। तो हमें भय होना चाहिए। कैसा भय? मृत्यु का भय नहीं होना चाहिए, भगवान कृष्ण को भूल ना जाए। प्रत्येक दिन भगवान से यही प्रार्थना करना चाहिए, आपसे भूल ना जाओ। वैष्णव को, गुरु को, भगवान को यही प्रार्थना हमें क्या करना चाहिए। ये जो मनुष्य जीवन मिला है, ये मनुष्य जीवन मिला है कि एक ये माध्यम से मैं आप तक पहुंच सकता हूं। तो पहुंचने के लिए मुझे यही कीजिए कि मैं प्रत्येक दिन ऐसा कोई क्षण ना हो मैं आपको भूल ना सकूं। जैसा गोपियां एक पल भी भगवान को भूलते नहीं थे, और ब्रह्मा को दोष देते थे कि जो आग बना है, ये आग में पलक क्यों दिया आप?
ये झपकता है। जो जितने समय ये पलक झपक जाता है तो इतना समय भी, इतना क्षण भी हमें एक युग का समान लगता है हमें। तो हमें ये होना चाहिए कि प्रत्येक क्षण हम भगवान को याद करें। पता नहीं कभी किसी भी वक्त जो मृत्यु आ सकता है क्या नहीं? कोई लिमिट है? मृत्यु कभी आएगा? कुछ गारंटी है? कुछ कभी भी आ सकता है। और जिस समय हम भूल जाएंगे, लेकिन भगवान एक है कि हमें याद रखता है। हम भले ही हम भगवान को भूल जाते, लेकिन भगवान हमें कभी भूलते नहीं है। एक कार्य यही जो है, एक जो साधारण बद्धजीव कर सकता है लेकिन भगवान नहीं कर सकते, वो क्या है? भगवान को हम भूल जाएंगे लेकिन भगवान हमें कभी भूलेंगे नहीं। कौन्तेय प्रतिजान ही नवे भक्त प्रणश्यति। हे कुंती पुत्र, जाके सबको कह दो कि मेरा भक्त का कभी विनाश नहीं होता है। भगवान कभी नहीं भूलेंगे। छोटे से छोटा सेवा को भी भगवान देखते हैं और याद रखते हैं। और हमारा काम क्या है? छोटे से छोटा गलती भी हमें पकड़ लेते हैं, लेकिन भगवान का कार्य है कि, और शुद्ध वैष्णव का कार्य है कि वो छोटे से छोटे जो सेवा किया रहेगा उसको पकड़ते हैं और अवगुण को साइड कर देते हैं। जैसे कि अजमिल का स्टोरी में हम देखते हैं, पूरे जीवन वो कितने बड़े बड़े सब घृणा कार्य कर लिया, लेकिन अंतिम समय में नारायण नाम लिया, भगवान उसको पकड़ लिया। उसका भले ही वो अपने बच्चे को पुकार रहा था, लेकिन भगवान ये नहीं देखेगी वो कितना घृणा किया, नहीं वो मुझे ही पुकारा, मैं ले लूँगा। जिस प्रकार के माँ होता है, माँ को छोटा बच्चा जब भी तोतली तोतली बोलता है बच्चा, तभी माँ दूर खड़ी रहती है और बच्चा मम्मा माँ करके ऐसा तोतली बोली से बोलता है ना, तो माँ को कितना प्यारा लगता है वो बच्चा आवाज़। तो माँ जाके तुरंत उसको पकड़ लेता है। तो इसी प्रकार जब भी जो भक्त होते हैं, भले ही अंतिम समय में वो भगवान को भूल जाए, लेकिन स्मरण रहता है, भगवान उसको अपना धाम में ले लेते हैं, कोई संदेह नहीं। और इसका अर्थ ये नहीं कि हम बुढ़ापा आएगा तो ही हम शरीर छोड़ सकते हैं, उससे पहले भी हम कोई गारंटी नहीं शरीर छोड़ने का। समय है ना? तो इसी प्रकार आज के भगवत कक्षा को यहाँ पर विराम देते हैं। श्रील प्रभुपाद की जय।